चुनाव जीतेंगे तो मिलकर के लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। आप देखना 4 जून को फिर इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। ये केवल स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए मिलकर के लड़ रहे हैं। इन प्रकार ने सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ का आज ये कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कितना मनगढ़ंत तो सत्य बोलते हैं। कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अरे संविधान का तो सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान को सर्वोच्च सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए। ये असत्य वाचन क्यों इनके द्वारा हो रहा है? केवल इसलिए जिनसे जनता जनार्दन को आपस में बांटा जा सके, विकास के मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, गरीब कल्याणकारी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके और गरीबों के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इससे ध्यान हटाया जा सके। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आए तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? लेकिन ये लोग इस शरारत में लगे हैं। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो तालिब यानी पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबकना पड़ेगा। भारत के अंदर शरिया कानून लागू करने का कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको एक सिरे से खारिज करती है और इसका विरोध करती है। और मैं इसीलिए कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। 33% सीटें महिलाएं ही विधानसभा और लोकसभा में जीत करके जाएं, ये प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और केंद्र में किया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आदि आबादी को सम्मान दे रही है और दूसरी तरफ 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, एक खतरनाक बात है और कहते हैं अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता उनको देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत संख्यक और अल्पसंख्यकों का खान पान कहां अलग है? अरे जो आप खाते होंगे वही वो भी खा, आप रोटी खाते होंगे, चावल खाते होंगे, सतुआ खाते होंगे, बाटी चोखा खाते होंगे, यही वो भी खा सकता है। लेकिन बहन और भाइयों, एक जगह में आके ठहराव होता है। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ मांस खाऊंगा, गौ हत्या करूंगा, तो हिंदू कहता है भाई नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी, क्या बोलता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी। क्या गौ कसी करने की छूट देंगे क्या आप देंगे क्या? अरे आप देंगे क्या आप इसकी अनुमति दे देंगे क्या? अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, आज के दिन पर आप अपनी वर्तमान पीढ़ी को कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जब हुआ था तब हमारी उम्र ये थी, हमने भी योगी जी और मोदी जी को वोट दिया था, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, इसका श्रेय हमें भी मिलना चाहिए। आज जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर गौ कसी करने वालों को, गौ हत्या करने वालों को आपका वोट जाता है तो बहन और भाइयों, वह पाप में बदलने का काम हो जाएगा, पाप में बदल जाएगा। ये पाप मत करना। और दूसरा, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी है वह एक तरफ
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है, दूसरी तरफ आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी करती है। मैं पूछना चाहता हूं, महाराज सुहेलदेव का नाम समाजवादी पार्टी एक भी बार नहीं लेती है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव ने जो आक्रांता सालार मसूद गाजी था, उसकी सेना उसे बहराइच के पास मार गिराया था, और मुस्लिम वोट के लिए समाजवादी पार्टी महाराज सुहेलदेव का नाम नहीं लेती है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यार रविंद्र कुशवाहा चुनाव जीत करके जाएंगे ना? दोनों हाथ आके मुझे आश्वस्त करो। बाजदी और बलिया के लोग मुझे आश्वस्त करें, उधर के लोग भी इतनी भारी संख्या वहां खड़ी है, आप लोग मुझे बताइए, चुनाव जीत के जाएंगे रविंद्र कुशवाहा? उधर सड़क के उस पार भी बताओ, दोनों हाथ ला करके बोलो मुझे, दोनों हाथ ला करके बताओ, सब लोग सहमत हैं? इधर पीछे तक और पीछे तक, इधर और उधर, इधर सड़क के उस पार, दोनों हाथ ला करके इतना तेजी से उठाओ कि यहां से दिखाई भी दे। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, सहमत है? बहनों और भाइयों, 6 दिन का समय है प्रचार करने के लिए, मात्र 6 दिन का। इन 6 दिनों में आप लोग मुझे बताओ, मैं 2 बातें कहूंगा, आप इसको मानेंगे? सभी लोग दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, मानेंगे? पहली बात कि आप में से हर व्यक्ति प्रतिदिन 5-5 घरों में जनसंपर्क करके कमल खिलाने के लिए जनता जनार्दन से अपील करेंगे। और दूसरा, 6 दिन में 30 परिवार का मतलब 100 से लेके 125 मतदाता, 125 से लेके 100 से 125 मतदाता, इन 100 से 125 मतदाता को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है, कराएंगे? 1 जून को मतदान होना है, चरण का मतदान हो रहा है, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है, कराएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।